करीब 25 साल का एक लड़का सुप्रीम कोर्ट की शरण लेता है और याचिका दायर करता है। जाकर कहता है कि साहब, मैंने अपने गांव में सरपंच के लिए चुनाव लड़ा था, लेकिन जब वोटों की गिनती होती है तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। बस मेरी आपसे एक अपील है कि बूथ संख्या 69 की आप फिर से मतगणना करवा दीजिए। बस मैं यही अपील आपसे करना चाहता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और इसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी पानीपत हरियाणा को यह निर्देश दिया जाता है कि 6 अगस्त 2025 की सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक आपकी इस बूथों पर जितनी भी बूथ है सभी की ईवीएम को लेके आइए और यहाँ सभी पक्षों के लोग भी होने चाहिए ताकि अदालत के रजिस्ट्रार के ठीक सामने इन वोटों की गिनती वापस से हो सके और इसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। फिर उसके बाद मतगणना की जाती है और मतगणना का रिजल्ट आता है 11 अगस्त 2025 को। रिजल्ट जो आता है वो वाकई चौंकाने वाला था। जिस लड़के ने ये अपील की थी, दरअसल वो पहले हार चुका था, लेकिन ईवीएम की वोट को दोबारा गिनती के बाद पता चलता है कि वो जीत गया है। संभवत भारत के इतिहास का ये पहला ऐसा मामला है जब ईवीएम चलकर सुप्रीम कोर्ट खुद पहुंची है और रिजल्ट जो आता है वो रिजल्ट चौंकाने वाला होता है। तो चलिए आज की इस कहानी के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये लड़का कैसे हारा था, क्यों हारा था और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश की। दरअसल हरियाणा प्रदेश में अक्टूबर और नवंबर 2022 में सरपंच पद के लिए चुनाव चल रहे थे। इस सरपंच चुनाव के बीच में एक गांव ऐसा था जो बहुत ज्यादा चर्चित हो चुका था उस वक्त। हर दिन उसकी कोई ना कोई खबर अखबारों में, सोशल मीडिया पर लगातार आ रही थी। दरअसल हरियाणा प्रदेश का जिला पानीपत और पानीपत जिले का ब्लॉक लगता है इसराना और इसराना ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक गांव होता है बबूना लाखू। बबूना लाखू में सरपंच पद के लिए दरअसल 5076 वोट डाले जाने थे और इसके लिए मैदान में उतर जाते हैं कुल 7 प्रत्याशी। कुलदीप सिंह मल्लिक, मोहित कुमार मल्लिक, जसवंत सिंह, नवीन कुमार, महावीर, समीर और सुनील कुमार। फिर वो तारीख भी आ जाती है। तारीख थी 2 नवंबर 2022। कुल मिलाकर जो बूथ यहाँ पे बनाए गए थे वो थे 65, 66, 67, 68, 69, 70। इन बूथों पर जो वोट डालने थे वो 5076 वोट डालने थे। अब सभी प्रधान जो सरपंच के प्रत्याशी होते हैं वो गांव के एक एक व्यक्ति को यहाँ चुन चुन कर ले आ रहे थे ताकि ज्यादा से ज्यादा वोट डल सके। लेकिन शाम तक जो वोट डलते हैं वो 3767 वोट ही डल पाते हैं और शाम को ही वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो जाती है। जब वोटों की गिनती हो रही थी तो वीडियोग्राफी भी हो रही थी। ईवीएम के माध्यम से वोट डाले गए थे और उसके बाद जब मतगणना की जा रही थी तो पता चलता है कि मोहित को विजय घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद फिर से ये दोबारा से गिनती शुरू हो जाती है और दोबारा से जब शुरू से गिनती होती है तो पता चलता है कि कुलदीप सिंह मल्लिक को विजय घोषित यहाँ पे कर दिया गया है। ये दावा करते हैं कि उनके पक्ष में 1117 वोट आए हैं। बस इतना था कि कुलदीप सिंह मल्लिक के लिए एक जीत का प्रमाण पत्र भी जारी कर देते हैं और बाकायदा प्रमाण पत्र देते हुए फोटो भी खींचा जाता है। लेकिन इसी बीच में जो 25 साल का जो लड़का होता है जिसका नाम मोहित कुमार मल्लिक होता है, मोहित कुमार मल्लिक असल में दिमाग लगाता है, सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि जो बूथ संख्या 69 है, 69 पर तो सबसे ज्यादा परिवार के लोग उसी के घर के हैं, लेकिन उसी पर वो हार चुका है। अब वो वीडियोग्राफी को वापस से देखना शुरू करता है और जब गुना भाग लगाता है तो देखता क्या है कि हमें तो इस बूथ पर सबसे कम वोट मिले हैं जबकि हमारे परिवार के सबसे ज्यादा लोग यहीं के हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। अब इसके बाद उसके समर्थक जो थे वो सीधा पहुंच जाते हैं पानीपत। अधिकारियों से जाकर कहते हैं, साहब एक बार जो 69 नंबर बूथ है उस पर फिर से आप एक बार मतगणना जो है वो करवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। इसके बदले में उन्होंने एक ठोस कारण भी बताया, वो वीडियो दिखाकर। अब अधिकारियों के दिमाग में आता है कि लड़का कुछ ना कुछ तो बात सही कर रहा है और गांव के लोग बड़ी संख्याओं में उसके समर्थन में भी आ जाते हैं। आखिरकार फिर से जब वोटों की गिनती की जाती है तो पता चलता है कि मोहित 51 वोटों से यहाँ पे जीत गया है और उसके बाद फिर से उसे भी जीत का जो प्रमाण पत्र था वो दे दिया जाता है। अब यहाँ पे जो पहले विजेता घोषित कर दिया गया था कुलदीप सिंह, उसको और उसके समर्थकों को यहाँ पर गुस्सा आता है। देखते ही देखते गांव में बवाल जैसी स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है और जो अधिकारी होते हैं उनके साथ भी यहाँ पे बदसलूकी की जाती है। बात अब उच्च अधिकारी तक पहुंचता है।
गांव में पुलिस बल तैनात कर दिए जाते हैं ताकि कोई भी बड़ा बवाल यहाँ पे पैदा ना हो। दूसरी तरफ यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह था कि गांव का सरपंच है कौन आखिरकार, कुलदीप सिंह या फिर मोहित। अब इस बात को लेकर 11 नवंबर 2022 को कुलदीप सिंह हाई कोर्ट के शरण में पहुंच जाता है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करता है। अब जैसे ही कुलदीप सिंह ने अपना पक्ष दिया, उसके बाद हाई कोर्ट ने मोहित के विजेता सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया। अब ऐसी स्थिति में मोहित सीधा पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद वो अपील करता है कि हजूर, जो बूथ नंबर 69 है, आप वहां पे प्लीज एक बार मतगणना फिर से करवा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट सारी चीजों को सुनने के बाद इस मामले को बहुत गंभीरता से लेता है और जिला निर्वाचन अधिकारी पानीपत हरियाणा को निर्देश देकर सभी ईवीएम को मंगवाया जाता है। फिर अधिकारियों की मौजूदगी में फिर से मतगणना होती है 6 अगस्त 2025 को, और जब वोटों की गिनती सबके सामने होती है तो पता चलता है कि कुलदीप सिंह मल्लिक को 1000 वोट मिले हैं और मोहित कुमार मल्लिक को 1051 वोट मिले हैं, यानी कि वो 51 वोट से जीत चुका था। बाकी के जो प्रत्याशी थे उसमें जसवंत सिंह को 27 वोट मिलते हैं, नवीन कुमार को 491 वोट मिलते हैं, महावीर को 237 वोट मिलते हैं, समीर को 112 वोट मिलते हैं, सुनील को 815 वोट मिलते हैं। कुछ इस तरीके से देखा जाता है और पता चलता है कि मोहित कुमार मल्लिक के हिस्से में सबसे ज्यादा वोट आती है और उन्हें 51 वोटों से यहाँ पे विजय घोषित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश दिया जाता है कि 14 अगस्त 2025 को मोहित को शपथ दिलवाई जाए, और आखिरकार डीडीपीओ राजेश शर्मा ये शपथ दिलवाते भी है। अब ये जो नए सरपंच चुने जाते हैं, इस प्रक्रिया में लगभग 2.5 साल का जो वक्त है वो लग जाता है। अब जब हारा हुआ प्रत्याशी जीत जाता है तो यहाँ कई तरीके के सवाल भी खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि अगर मोहित कुमार यहाँ गरीब होता या फिर पढ़ा लिखा नहीं होता और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का दरवाजा नहीं खटखटाया होता तो शायद ये कभी सरपंच की कुर्सी पर बैठ ही नहीं पाता। तो दोस्तों, इस कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।